Hello everyone, we are back with another video. This time we are continuing our quadratic equation of 10th SSC, जिसमें हमने ऑलरेडी 2.4 तक का पूरा चैप्टर जितना हो सकता वहाँ तक का अपलोड कर दिया है। आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ 2.5। तो हमने ऑलरेडी जितने मेथड्स हो सकते थे वो कर लिए हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द, उल्टा करके देखेंगे थोड़ा कि एप्लीकेशन ऑफ दी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेथड सीखे हमने उसका यूज़ कैसे करेंगे। कुछ अगर हमें और चीज़ें पता करनी, जैसे कि हम जब अभी तक क्या देख रहे थे, इक्वेशन दिया था और हमें उस इक्वेशन के थ्रू हमें निकालना था एक्स की वैल्यू, मेथड्स यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके, कुछ ना कुछ यूज़ करके। अब क्या करना है हमें हमें ये आंसर दिए होंगे, इसके थ्रू इक्वेशन बनाना है, उल्टा एप्लीकेशन मेथड। तो ये चैप्टर उसके बारे में। तो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बातें मुझे बेसिक बतानी पड़ेगी, तो वो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या है वो बातें। कि बी स्क्वायर हमारा, देखिए आप जो पहले कैलकुलेट कर रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आप कैलकुलेट करते थे, तो हमें यहाँ पे यही कैलकुलेट फिर से करना है और दूसरा कुछ नहीं करना, इसे ही कैलकुलेट करना है। किसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोलेंगे? अगर क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट को आपको बोलते कि फाइंड करें, तो इसको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये वर्ड बोल के आए तो आपको छूटते ही कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की आपकी वैल्यू, दूसरा कंडीशन, ये चैप्टर का पहला पार्ट कुछ होगा, दूसरा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तीन टाइप के आ सकते हैं जैसा पॉसिबल है। एक आएगा निगेटिव, एक आ सकता है ज़ीरो, और आ सकता है पॉजिटिव। अगर निगेटिव आया तो क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे एंड अनइक्वल बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारा? रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल, क्योंकि ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अब पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे रियल एंड इक्वल लिखेंगे, इक्वल एंड रियल है। यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल है क्योंकि पॉजिटिव है, बट जीरो के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। सो जब माइनस रहता है, सो हम यूज़ करते हैं माइनस का साइन, तो वहाँ से ध्यान रखना आप लिखोगे इमेजिनरी। और हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू अनइक्वल ही रहते हैं, सिर्फ इक्वल हमारा आएगा ज़ीरो के केस में। और यहाँ पे रियल हमारा दो बार आता है, यहाँ पे भी रियल है और हमारे पॉजिटिव के लिए भी रियल है। तो ये सेकंड केस हुआ जहाँ पे हमें करना है। अब थर्ड जो हमारा है, ये चैप्टर का थर्ड पार्ट, वहाँ पे क्या बोला है आपको, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में आपको बोलते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट एंड देयर कोएफिशिएंट। तो क्या होता है, देखिए रूट्स हमने देखा था अल्फा और बीटा ही होता है, अल्फा एंड बीटा ही होता है। लेकिन अगर हमें इनके हमें कोएफिशिएंट्स पता करने इक्वेशन के, तो हम क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला होगा, एंड अल्फा इन टू बीटा होगा सी बाय ए। सिंपल। अगर आपको बोले कि अल्फा प्लस बीटा निकाल दिखाइए, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? माइनस बी बाय ए का। और अल्फा इंटू बीटा निकालने को बताएं, वो निकालोगे सी बाय ए। अच्छा, रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आपको आंसर बता रहे हैं एक्स का, ठीक है, ये मतलब होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन का। सोल्यूशन,
सिंपल शब्दों में सोल्यूशन, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होगा एक। कभी कभी इसका एप्लीकेशन होगा अल्फा प्लस, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, या तो हम लोग को बोलेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछिए। और एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ये क्वेश्चन में ये पूछना बहुत उन लोग का फेवरेट पार्ट है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इन्हीं को यूज करके हम लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट आ गया, और लास्ट जो पार्ट बचता है वो बोलते हैं कि रूट्स दे दिए गए। चौथा, रूट्स अल्फा बीटा दे दिए गए, अल्फा बीटा दे दिया आपको, अल्फा भी दे दिया बीटा भी दे दिया। अब आपको बोलेगा इक्वेशन फॉर्म करो, इक्वेशन फॉर्म करो। तो इक्वेशन आप कैसे फॉर्म करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिख के प्लस अल्फा इंटू बीटा करोगे इक्वल 0। एक बार दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है वो निकालोगे अल्फा बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आती है आपको वो निकालोगे आप। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया, अल्फा बीटा नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन से हम लोग को कहीं ना कहीं से ये निकालना पड़ेगा और उसे निकाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये चार चीजें हमको ये चैप्टर में करना है। फिर से रिवाइज करवाता हूँ। पहला क्या बोलेगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो पूछेगा कि रियल है कि इमेजिनरी है। सो हमको पता है जीरो और पॉजिटिव रहा तो रियल रहता है, और निगेटिव रहा तो इमेजिनरी होता है। ठीक है, अब हमको इक्वल कब रहता है, सिर्फ जीरो के केस में रहता है, बाकी पॉजिटिव एंड निगेटिव के केस में अनइक्वल रहता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये लिखना है रूट ऑफ इक्वेशन आ रियल और अनरियल ऐसे करके लिखना है। थर्ड बोलेगा आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन और उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। कोएफिशिएंट हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये क्या है, ये जो 3 है ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और 1 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। यही कोएफिशिएंट और रूट्स जो होते हैं, आंसर जो होता है, उसके बीच का रिलेशन पता करना। इसमें ट्रिक कहते हैं बहुत सारी, ये आपको आगे जब आप लोग बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं हम लोग सब लोग, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका यूज़ करना होता है आपको। ठीक है, और आपको इक्वेशन बनाने के लिए अगर बोल दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस, बच्चे ये भूल जाते हैं, सब पॉजिटिव लगा देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करना। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ सीधा। कि पहला क्या है, फीलिंग द, हमारे तो 8 मार्क के इसी तरह के आएंगे आपकी, कि बी स्क्वायर माइनस, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, और उसमें जो एक बी स्क्वायर माइनस 4सी वो 5 है और एक -5 है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट कैसा होगा यहाँ पे, ये कैसा होगा, अगर पॉजिटिव है तो रियल है एंड अनइक्वल है। यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी है एंड अनइक्वल है, क्योंकि जीरो होता तो अभी इक्वल होगा। अभी बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा -7 है, जैसे मैं बोला था ना अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं, सिंपल, मैंने इसलिए आपको बेसिक बता दिया था। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 5। तो आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओ, सिंपल वर्मा करके ले आएगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, -7। ठीक है, -7 लिख लिया आपने। उसके बाद आपको अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखना है, 5। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। अब यहाँ से बोलता है अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो यहाँ से देखिए ये ए निकालना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए कितना मिलेगा आपको, फिर बी कितना मिलेगा वो देखिए। तो यहाँ से ए मिलेगा मुझे 2, बी मिलेगा -4 और सी मिलेगा -3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हमारे केस में यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हमारे केस में b कितना है, -4,
तो -4a अपॉन अपॉन a कितना है हमारा 2, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2 तो 2 आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो c क्या है हमारा -3 और a क्या है 2, तो -3/2 आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ रूट और इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सिंपल। अब चलते हैं आगे। और आपको बोला है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पता करिए, तो b² - 4ac निकालने को बोल रहा है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो देखते हैं, करके देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। x² + 7x - 1 x² + 7x - 1 = 0। सो b² - 4ac = 0। तो b का स्क्वायर मतलब यहाँ से पहले कंपेयर कर लेंगे, वो कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से यहाँ से हमें a कितना मिलेगा 1, b कितना मिलेगा 7, c कितना मिलेगा -1। सब निकाल लेंगे। b² - 4ac = क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -1, इसका स्क्वायर 49 -4 × 1 = 4 और ये -4 माइनस माइनस प्लस 49 + 4, इसका आंसर आएगा 53। तो हमारा b² - 4ac का आंसर क्या आया 53। तो इसमें हमें क्या देखना, अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि रूट्स जो इक्वेशन के वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो रियल है। अच्छा इक्वल है कि अनइक्वल है, तो अनइक्वल एंड अनइक्वल है रूट्स। सिंपल। इसी तरह सॉल्व करना है आपको। अब दूसरा भी कर लेता हूँ। 2y² - 5y + 10 2y² - 5y + 10 = 0। So on comparing with किससे ax² + bx + c = 0 से। सो a क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 2, b क्या हो जाएगा -5, c क्या हो जाएगा हमारा 10। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे b² - 4ac का, वो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 10, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 8 10 ज़ा 80। तो ये माइनस करेंगे तो 80 सॉरी 88 क्यों लिखा 80, तो हमें आंसर मिल जाएगा -55। सो b² - 4ac का आंसर मुझे क्या मिला। अगर यही पूछता कि मुझे बताओ रूट इमेजिनरी है कि इक्वल, तो यहाँ पे लिख देता इमेजिनरी। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि आगे यही आएगा, इमेजिनरी है एंड अनइक्वल है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √2x² + 4x √2x² + 4x + 2√2 है, देख लेते हैं 2 = 0। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c से a क्या होता है हमारा √2, b क्या होता है 4, c क्या हो जाता है हमारा 2√2। सो b² - 4ac निकाल लेंगे। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 a हो जाएगा, a का हमारा क्या होगा √2 इंटू c क्या 2√2। तो मैं नंबर्स को देख रहा हूँ, कैलकुलेट करते वक्त मैं क्या ध्यान दूंगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 4 का स्क्वायर 16। सो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, अगर मैं √2 इंटू √2 करता हूँ सो वो 2 ही होगा। सो 8 इंटू 2,
तो यहाँ से 16 माइनस 16 दैट इज 0 आ गए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो स्क्वायर रूट देख के डरना नहीं होता, आपके अंदर डर का स्क्वायर रूट हमारे हेल्प के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पे 0 कर दिया ना इसने, ठीक है, ये हमारे हेल्प के लिए आते हैं। सो इसका हमारा रूट कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी? रियल है। इक्वल है कि अनइक्वल? एंड इक्वल है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिंपल था, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको क्लियर कर लेते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपके लिए अभी होमवर्क रहेगा कि आप मुझे करके बताएंगे कि ये रियल है कि इमेजिनरी और कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है। मैं जो सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ सेकेंड वाला, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन यही है, यही है। आप लोग भी बुक पेन निकाल के बैठे रहिए और सॉल्व करते रहिए। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना आप। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या मिलता है मुझे? a मिलता है 2, b मिलता है -7, c मिलता है 2। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। क्या होगा? b का स्क्वायर दैट इज -7 का स्क्वायर -4 इंटू ac, 2 इंटू 2, ये होगा 49 -4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। तो ये मुझे वैल्यू दे देगा टोटल 33। तो ये 33 क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का। भाई इसे बॉक्स कर लेता हूँ। तो ये कैसा है? द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे अभी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि अब उल्टा बोलेगा कि रूट्स दे दिए रहेंगे आपको, अब बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ज़ीरो एंड फर्स्ट लेते हैं, 0 एंड 4। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? 0 प्लस 4 दैट इज 4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे लिए? 0 इंटू 4 दैट इज 0। सो हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन इज, लिखना पड़ेगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 4, तो 4x प्लस 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो 0 को ऐसे नहीं लिख सकते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। दूसरे में देखते हैं वैल्यू क्या दिया है, 3n माइनस 10, 3n माइनस 10 देख लेते हैं, श्योर हो जाते हैं एक बार। हाँ, सो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, ये आ गया तो आपकी चांदनी है कि ये आपके 2 मार्क्स के लिए आ गए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 3 प्लस -10, वो हो जाएगा -7, और 3 इंटू -10 हो जाएगा -30। सो द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन इज, क्या है हमारा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर, ये हमेशा लिखिए, आपको मालूम है सिर दर्द हो रहा होगा इसे बार बार लिखना है, लेकिन लिखते रहिए, माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस
क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -7x, क्योंकि मेरा माइनस आंसर है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -30। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस -30, ये मेरा इक्वेशन है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे क्लियर कर लेते हैं तब तक। अब ये अपॉन में 1/2 और -1/2, चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 एंड -1/2। सो इसे अल्फ़ा लिख लेंगे, अल्फ़ा अगर आपको माने तो अल्फ़ा ऐसे लिख लिया, एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पे -1/2, 1/2 -1/2, और ये हो जाएगा 0। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 1/2 इंटू -1/2, दैट इज़ -1/4 हो जाएगा। लिखते हैं द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है 0x प्लस ये है -1/4 इक्वल्स टू 0। तो इज एक्स स्क्वायर -1/4, क्योंकि ये तो 0 है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस इक्वल 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन, ये भी चल जाएगा आपका आंसर में। और आप आगे करना चाहते हैं तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 क्या होगा, 4x² -1 इक्वल्स टू 0। 0 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, या तो आप ये लिख लीजिए, दोनों सही आप लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें थोड़ा सा स्क्वायर रूट है, वहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 -√5 और 2√5, चलिए प्लस में एक बार माइनस में, 2 -√5 एंड 2 +√5। So alpha equals to 2 -√5 and beta equals to 2 +√5। So अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ा लिख लिए 2 -√5 प्लस बीटा क्या 2 +√5, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये कैंसिल, तो बचा क्या 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लूँगा, सो 2 -√5 और इंटू 2 +√5। आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे एक बार 2 है, एक बार √5, फिर 2 है, फिर √5, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सेम चीज़ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बजाय क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरली लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 के बदले में 5 लिख सकता हूँ सिर्फ, सो -5, और ये आंसर हो जाएगा -1, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप m² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा m प्लस अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 4x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जब पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1, सो एक्स स्क्वायर -4x-1 ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जैसे कि ये वाले, ये स्टार मार्क क्वेश्चन मतलब क्या, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आपको गवर्नमेंट चाहती है कि आप जानबूझ के सॉल्व करो और अच्छे से आंसर लेके आओ। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना आप। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।